お前を私の奴隷にする。え？屈服の時間だ。僕自然に当たり前のように差し出された彼女の指を舐めてしまっていた。रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पता नहीं क्यों जब से मैं बचपन से एनिमे देखना स्टार्ट किया हूँ आई यूज्ड टू बिलीव दैट एनिमे लाइफ लेसन्स के ही बारे में था, जैसे एनिमेज लाइक नारुतो, ब्लीच, वन पीस। आई हैव वॉच्ड देम ऑल और इन सब चीजों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड इट हैज टर्न मी इनटू अ मैन ऑफ वैल्यू एंड कल्चर दैट आई एम टुडे। लेकिन जिंदगी में कुछ कुछ बार मैं अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मैं एक एब्सोल्यूट डिजेनरेट हूँ, मैं कभी कभी ऐसे एनिमेज भी देख लेता हूँ जिसको देख के मेरे रूह कांप जाते हैं कि भाई ये किस लेवल का डाउन बैडनेस है। और जैसे जैसे मैं ऐसे एनिमेज डिस्कवर करता जाता हूँ तो लेवल ऑफ डाउन बैडनेस बढ़ते ही जाते हैं। लाइक भाई जब मैंने चेनसॉ मैन देखना स्टार्ट किया था तो मैं माकिमा का पिक्चर देखा था जिसमें वो डेंजी को चेन से बांध के ले जा रही रहती है और मेरे को लगा था कि इससे ज्यादा लेवल ऑफ डाउन बैडनेस नहीं हो सकता, लेकिन डियर गॉड मैं बहुत गलत था। तो इसी के साथ मैं आपको एक ऐसे एनिमे के बारे में आज बताने जा रहा हूँ जिसे देख के मेरे रूह कांप गए कि भगवान मैंने ऐसा एनिमे क्यों देख लिया। एंड ऑफ कोर्स ऐसे एनिमे तो मैं बस रिसर्च पर्पस के लिए देखते रहता हूँ और कुछ चीज के लिए नहीं, आई प्रॉमिस। ऑलराइट, तो रिसेंटली मैंने एक एनिमे देखा था जो काफी इंटरेस्टिंग था और ये एनिमे का नाम था मातो सेही नो स्लेव और इन इंग्लिश इसे हम बोल सकते हैं चेन्ड सोल्जर। एंड टू बी ऑनेस्ट इसका नाम से ही मुझे लग गया था कि भाई इस चीज में कुछ ना कुछ तो गलत देखने को मिलेगा ही और डियर गॉड आई वाज़न्ट रॉन्ग। बट मैं जब इसकी समरी पढ़ रहा था मुझे लगा कि वहाँ तो डीमन स्लेइंग का चक्कर चल रहा है, तो इसका भी प्लॉट शायद डीमन स्लेयर एनिमे के ही जैसा होना चाहिए क्योंकि मैंने डीमन स्लेयर देखा हुआ है और मुझे पता है कि वहाँ पे क्या क्या टिपिकल शोनेन प्लॉट है जो पावर ऑफ फ्रेंडशिप को डिस्प्ले करती है। तो मेरे को लगा कि ये एनिमे भी सेम एलिमेंट होगा, लेकिन भाई मैं बहुत गलत सोचा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनिमे ताकाहिरो के लिखे हुए मांगा पे बेस्ड है और इसे योहे ताकेमुरा ने इलस्ट्रेट किया था। अगर इस एनिमे की बेसिक प्लॉट के बारे में बात किया जाए तो इसकी प्लॉट अलग डायमेंशंस की गेट के अराउंड रिवॉल्व करती है जिस डायमेंशन को मातो कहा जाता है। एंड थ्रू आउट ऑल ऑफ द जापान ये डायमेंशनल गेट्स खुलते रहती हैं और लोगों को अपने अंदर लेते रहती हैं अलग डायमेंशन में। और वहाँ पे डीमंस रहते हैं जिसे शुकी कहा जाता है जो लोगों पे अटैक करते रहते हैं बिना कोई रीजन के। सो इस चीज को काउंटर करने के लिए जापान ने विमेन का एक डीमन स्लेयर टास्क फोर्स बनाया रहता है। एंड व्हाई विमेन? बिकॉज इन दिस एनिमे मेन के पास कोई पावर होती ही नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली वीक फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। और जो वुमेन रहती हैं उन्हें पावर्स मिलता है एक फ्रूट खा के जिसे पीच बोला जाता है जो माते के डायमेंशन में मिलती है। सो इन शॉर्ट वुमेन स्ट्रॉन्ग मेन वीक। सो इस बेसिस पे मैं एनिमे का डायरेक्शन डेफिनेटली डिड्यूस कर सकता हूँ एंड आई होप दैट दिस बेटर नॉट अवेकन सम वियर्ड फेटिश इन मी। बड़ा हरामी हो बेटा। ओके मैं मजाक कर रहा था, प्लीज डू नॉट अटैक मी। एनीवेज सो ये एनिमे का मेन स्टोरी एक बंदे के अराउंड रिवॉल्व करता है जो अपना मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है यूकी वाकुरा। ये बंदा एक यंग एज से अपनी बड़ी सिस्टर को खो चुका रहता है बट आई थिंक ही इज प्रीटी कूल डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग। और जो सिचुएशन में है ये बिकॉज इस दुनिया में मैन को तो पावर मिलनी ही नहीं है, तो ये बंदा अच्छे से एडजस्ट किया होता है एक गीगा चैट की तरह। और इस बंदे को हाउस कीपिंग स्किल्स भी आता है जो आई थिंक इज काइंड ऑफ नाइस। ये चीज से मुझे एक अच्छा कोट याद आ गया पुराना सा, that it takes a real man to be the best waifu, right? एक दिन जब ये बंदा स्कूल से वापस जब घर जा रहा रहता है तो ये मातो के डायमेंशन में टेलीपोर्ट होकर उसका विक्टिम बन जाता है। और भाई साहब जब ये मातो के डायमेंशन में रहता है वहाँ इसे ढेर सारे मॉन्स्टर्स पूरा घेर लेते हैं और इस पे अटैक करना स्टार्ट कर लेते हैं। और जब ये ऑलमोस्ट हर्ट हो चुका रहता है तो एक खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी लड़की जिसका नाम है कियोका उजन वो इसे आके बचा लेती है। एंड टू बी ऑनेस्ट कियोका को देख के मुझे एस्टेट की याद आ गई यार फॉर सम रीजन। और जब ये दोनों लड़ते लड़ते एक कॉर्नर में आ जाते हैं और वहाँ लगता है कि ये सब मॉन्स्टर्स आज इन्हें मार ही देंगे, कियोका कहती है यूकी को कि भाई तुम मेरे स्लेव बन जाओ। अरे नहीं उस टाइप का स्लेव नहीं, आई कैन एक्सप्लेन, वेट ओके अलाउ मी टू एक्सप्लेन कियोका's ability। कियोका के पास एक एबिलिटी है जिसका नाम स्लेव है और इस स्किल से अगर कोई इससे अपना कंसेंट दे दे तो वो उनको इंस्लेव कर सकती है अपनी पावर से और उसका फुल कंट्रोल इसको मिल जाता है। और इन रिटर्न जो उसका स्लेव रहता है वो बहुत पावरफुल बन जाता है और कुछ रीजन के चलते स्लेव एबिलिटी यूकी को एक बफ्ड अप गीगा चार्ट बना देती है जो सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स को एक बार में पूरा मार देता है आराम से। बट कहानी में एक ट्विस्ट है यार, ऐसे कैसे? हर एक एबिलिटी की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक तो होती है और
कियोका की एबिलिटी जो स्लेव है, इसकी ये ड्रॉबैक है कि उसे अपने स्लेव को रिवॉर्ड करना पड़ता है कुछ भी चीज के साथ, एंड शी इज एक्चुअली फोर्स टू एक्ट। वो कंट्रोल भी नहीं कर सकती अपनी बॉडी को। सो यूजुअली जो छोटे से मॉन्स्टर्स रहते हैं जो ये इंस्लेव करती है, तो वो बस खाना खा के ही रिवॉर्ड ले लेते हैं। बट भाई साहब, अपने यूकी को तो अलग ही चीज की भूख रहती है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और जो रिवॉर्ड यूकी को मिलता है वो फुल ऑफ किसेस रहती है भाई। एंड आई फील लाइक ऑथर को बहुत ही अजीब सा किंक हो गया है जो ऐसा चीज बना रहा है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग दो। इसके बाद यूकी डिसाइड करता है कि वो कियोका और उसके स्क्वाड के साथ रहेगा, और हमें पता है कि मैन डीमन स्लेइंग कॉर्प्स ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ये बंदा उन लोगों का हाउसकीपर बन जाता है। और मैं इस चीज के बारे में क्या ही बोलूं यार। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीक डिजेनरेसी है, क्योंकि ये बंदा उसका स्लेव भी बन जाता है और दूसरी चीज उसका हाउसकीपिंग भी करता है। ओह माय गॉड। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये एनीमे देखनी है तो गो अहेड, मैं जज नहीं करने वाला हूँ, डोंट वरी। एनीवेज, इसी के साथ हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं आपको अपनी अगली वीडियो में देखूंगा। पीस आउट।